ओम शांति। दुनिया में भगवान के लिए कहते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वास्तव में तो सत्य तो ये है कि पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। उनकी एक ज्ञान की बूंद से ही हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। आत्मा का जो निज गुण है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां हैं, तो वो आज आत्मा इन गुणों से हीन हो चुकी है, अशांत है, और इन खुशी, आनंद, सुख को, इन सब गुणों को प्राप्त करने के लिए जगह जगह ठोकरें खाती है। कभी पहाड़ों पर जाती है, कभी कोई साधन अपनाती है, कभी कुछ कैसा कार्य करती है। उनका ध्येय यही होता है कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, खुशी मिले। लेकिन देखा गया है, जहां जहां भी गए यूं दवा की मर्ज बढ़ता ही गया, कहीं भी सुख शांति नहीं मिली। तो केवल एक, जैसे इस सृष्टि पर सूर्य शक्ति का स्रोत है, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा इन सारे गुणों का स्रोत है। इसलिए कहा गया रामायण में, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। पिता ही परमात्मा शिव बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर, दया के सागर, भंडार और दाता हैं, पतित पावन है। तो जब तक पिता परमात्मा की छत्र छाया में नहीं आते, जब तक हम पर पिता परमात्मा द्वारा ज्ञान बरसात नहीं होती, तब तक आत्मा की तपत बुझती ही नहीं है। जैसे बारिश होने से सूखी धरती हरियाली हो जाती है और फल फूल सब प्रकट हो जाते हैं, इसी प्रकार जब तक पिता परमात्मा का ज्ञान, गुण, शक्तियां, प्यार नहीं मिलता है, तब तक आत्मा कभी भी परम शांति, परम आनंद, परम सुख को प्राप्त नहीं करती। इसलिए पिता परमात्मा को विधाता, दाता, वरदाता, भाग्य विधाता कहा जाता है। तो ये परम पिता परमात्मा जो हमारे सच्चे सच्चे पिता हैं, जो हमारा स्रोत है, वो उनसे मिलन हमारा इस सृष्टि पर एक ही बार होता है, और वो होता है कलयुग के अंत के भी अंत में। जो गीता में भी भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। तो अति धर्म ग्लानि कलयुग के अंत में होती है। ना पिता परमात्मा सतयुग में आते, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना कलयुग में। सतयुग में आए तो उसके बाद तो त्रेता आना ही है, गिरावट होनी ही है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो धीरे 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 बूढ़ा होता ही है, इसी प्रकार प्रातः काल के बाद दोपहर, शाम, रात्रि होनी ही है, ये नेचुरल है। इसी प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग को आना ही है। लेकिन कलयुग के बाद जब सतयुग आता है तो परम पिता परमात्मा ही कलयुग को सतयुग बनाने के लिए आते हैं। यही प्रभु मिलन की वेला होती है, जब पिता परमात्मा हम पर सबसे पहले ज्ञान की बरसात बरसाते हैं। हम आत्माओं को ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। जो हम कहते कई कितना समय से हम कहते आए कि परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। तो ये जो सबसे पहले ज्ञान नेत्र आत्मा का खो चुका है, ये 5 विकारों ने आत्मा को टोटली अंधा कर दिया है और शक्तिहीन कर दिया, दुर्गति को ला दिया।
तो परम पिता परमात्मा ही है जो आत्मा को फिर से शक्तिशाली बनाते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान का जल हमें पिलाते हैं। ज्ञान को अमृत कहा गया, ज्ञान को गदा कहा गया, ज्ञान को तलवार कहा गया, ज्ञान को चक्षु कहा गया, ज्ञान को अंजन कहा गया। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो पिता परमात्मा सबसे पहले जो ज्ञान का सागर है वो हमको ज्ञान की एक बूंद मुख में डालते हैं। वो है मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, प्यारे 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 अति प्यारे बाप को याद करना। तो उसके लिए पिता परमात्मा हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, हमें अपने स्वधर्म का ज्ञान देते हैं, घर की पहचान देते हैं। परमात्मा अपनी खुद की भी पहचान देते हैं, क्योंकि हम पिता परमात्मा को भी नहीं जानते। बाप अपना परिचय स्वयं देते हैं और फिर हमें बताते हैं कि कैसे तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। तो मैं पवित्रता का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, सुख का सागर हूँ। तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे, लेकिन माया 5 विकारों ने तुम्हारे सारे के सारे गुण चुरा लिए और तुम्हें विकारी बना दिया, विकारी संस्कार बन गए। अब पिता परमात्मा आकर के हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। कैसे तुम सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी वर्ण में आए। अब तुम बच्चों को मैं ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बना करके तुम्हें ज्ञान के बल से, योग के बल से, तपस्या के बल से, धारणा के बल से, सेवा के बल से फिर मैं तुम्हें अपने शांत घर शांति धाम ले जाता हूँ। तो बाप ने ही आकर के इतना बड़ा उपकार किया है जो आज तक कोई उपकार कर नहीं सका। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। देखो पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे तुमने तीर्थ यात्राएं की, व्रत नेम किए, पूजा पाठ की, शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन उतना ही पिता परमात्मा से दूर होते गए। तो बाप ने आकर के हमें अपना बच्चा बनाया। जो कहते किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। तो इस समय हम प्रभु पालना की छत्र छाया में हैं। इस समय विधाता हमारे सिर पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। तो यही समय है भगवान पिता परमात्मा से झोली भरने का, युग युगांतर के लिए अपनी प्यास बुझाने का, कल्प कल्प के लिए अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने का केवल समय अभी है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम अपने श्वासों को सफल करो, अपना समय, एनर्जी, शक्तियाँ, ज्ञान धन, स्थूल धन सब सफल करो, सफल करो, सफल करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।